हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से दोस्तों डेली आपकी करंट अफेयर चलाई जाएगी अपने चैनल क्लियर कंसेप्ट चैनल पर। तो आप लोग इसको ज्वाइन करिए और जितनी भी करंट अफेयर आपको चलाई जाएगी ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और जिस तरीके से मैंने पहले भी ये सीरीज चलाई थी, तो आज से ये बिल्कुल स्टार्ट हो गया है करंट अफेयर। और जितनी भी इंपॉर्टेंट होगी उनसे संबंधित जो भी जानकारी होगी वो भी यहाँ पर आकर आपको पूरी डिटेल में दी जाएगी। क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसे भारतीय क्रिकेट सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो कौन बनाया गया है मुख्य कोच? तो वो है राहुल द्रविड़। ये किसकी जगह लेंगे? तो रवि शास्त्री की जगह लेंगे। अगर मैं बात करूं पारस महिंद्रा क्या हैं, तो पारस महिंद्रा जो है ये बॉलिंग कोच है। कौन है? बॉलिंग कोच हैं। और सौरभ गांगुली जो है वो बीसीसीआई के चेयरमैन हैं। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। और जो सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली पहली युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है? सैफाली वर्मा। सैफाली वर्मा जो है वो सभी प्रारूपों में, चाहे वो T20 हो, वनडे हो, टेस्ट सीरीज, सभी में सबसे युवा खिलाड़ी बन चुकी हैं जिन्होंने सभी प्रारूप में डेब्यू कर लिया है। और नेक्स्ट आपका जो है भारत के बॉल के नाम से प्रसिद्ध कौन है? द बॉल के नाम से किसको जाना जाता है? जो द बॉल मतलब कि ग्रेट जो बॉल है उसके नाम से किसको जाना जाता है? तो राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। और सुरेश रैना की एक किताब आई है, जो ऑटोबायोग्राफी है सुरेश रैना की, बिलीव, क्या है? बिलीव के नाम से एक जो ऑटोबायोग्राफी है सुरेश रैना की, नई किताब ये आई हुई है मार्केट में। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। नेक्स्ट मैं बात करूं तो क्रिप्स ऐप टूल। तो क्रिप्स एम टूल जो हाल ही में खबरों में रहा, किस योजना से संबंधित है? तो दोस्तों जो क्रिप्स एम टूल है ये जो मनरेगा है ना, मनरेगा से संबंधित है। कोई किसने इसको लॉन्च किया है? मनरेगा। अगर मैं मनरेगा की बात करूं तो जो नरेगा एक्ट है, क्या है? नरेगा जो एक्ट है, नरेगा एक्ट है, ये कब स्टार्ट हुआ था? तो नरेगा एक्ट दोस्तों कब स्टार्ट हुआ था? तो ये आया था 2005 में। नरेगा एक्ट जो है वो 2005 में आया हुआ था। और अगर मैं इसी में बात करूं किसकी, अगर मैं इसी में बात करूं कि ये जो मनरेगा नाम है, ये इसको नाम कब दिया गया था? तो ये 2009 में। कब दिया गया था? 2009 में। 2009 में इसको नाम दिया गया था मनरेगा, क्योंकि 2 अक्टूबर 2009 को। और दोस्तों अगर मैं बात करूं नरेगा एक्ट जो था वो 2005 में आया था। और जो नरेगा योजना थी वो लागू कब से हो गई थी? तो ये 2 फरवरी 2006 से ये लागू हो गई थी। ठीक है ना? तो और ये आपका ये जो मनरेगा नाम दिया गया था, ये कब दिया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को। तो ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत इसको क्या किया गया है? इस योजना का संबंध किससे? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना से। दोस्तों अगर मैं बात करूं इसमें और अगर जानकारी के लिए, तो उज्ज्वला योजना जो 2.0 है, ये 10 अगस्त 2021 को लागू की गई है। कहाँ से स्टार्ट की गई? तो महोबा के उत्तर प्रदेश से। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई है? महोबा के उत्तर प्रदेश से। तो इसमें क्या किया जाना है? 1 करोड़, कितनी? 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए जाने हैं। कितने? 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन इसके तहत दिए जाने हैं। कहाँ से स्टार्ट हुई है? महोबा के उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में महोबा जो है, महोबा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से स्टार्ट होनी है। हो गई है 10 अगस्त 2021 को उज्ज्वला 2.0। अगर मैं बात करूं पीएम किसान योजना, ये 2019 में लाई गई थी। ठीक है ना? कौन सी? पीएम किसान योजना। तो पीएम किसान योजना के तहत 2,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इंटू 3 मतलब कि 2,000 रुपये 3 किस्तें डाली जाएंगी, टोटल 6,000 रुपये मिलेंगे 2019 में। ये स्टार्ट हुई थी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। पीएम फसल बीमा योजना, ये भी 2016 में लागू की गई थी। कौन सी? पीएम फसल बीमा योजना। अगर मैं प्रीमियम की बात करूं तो प्रीमियम प्राइस क्या रखा गया है? तो रबी की फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम प्राइस रखा गया है। खरीफ फसलों के लिए 2% प्रीमियम प्राइस रखा गया है। और नकदी फसलें जो हैं, जितनी भी रबी फसल जो है वो आपकी कब से कब बोई जाती है? तो ये बोई जाती है अक्टूबर नवंबर से बोई जाती है। और कितने में? जुलाई अगस्त में क्या होता है? इसको काटी जाती है। और अगर मैं खरीफ की बात करूँ तो खरीफ ये आपकी कब? तो जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। ठीक है ना? तो ये होगी आपकी खरीफ फसल, जिसका प्रीमियम 2% है। रबी की फसल का प्रीमियम 1.5% है। और नकदी फसलें जो हैं, जो गर्मियों में, जो ये आपके अप्रैल मई में बोई जाती हैं और जून जुलाई में काटी जाती हैं। तो ये है नकदी फसलें जो 5% जिन पर दिया जाता है। ठीक है ना दोस्तों? और पीएम ग्राम सड़क योजना जो है वो 2000 में स्टार्ट हुई थी। 25 दिसंबर 2000 को स्टार्ट हुई थी। कौन सी? पीएम ग्राम सड़क योजना। तो दोस्तों ये इनके जो प्रीमियम है इनको जरूरी एक बार याद कर लेना आप लोग, कि रबी की फसल का प्रीमियम क्या है? 1.5% है। और ये जो आपका 2% खरीफ की फसलों का प्रीमियम है। और नकदी फसलों का प्रीमियम 5% है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा शहर सार्वजनिक परिवहन में रूप में सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर होगा। तो भारत का पहला शहर जो है जो सार्वजनिक परिवहन उपक्रम है उसमें तो ये है वाराणसी। कौन सा? वाराणसी जो पहला रोप वे तैयार किए करेगा। जो वाराणसी में 4.2 किलोमीटर का, कितने का? 4.2 किलोमीटर का रोप वे तैयार किया गया है। कहाँ पर? वाराणसी में। अगर मैं सबसे पहले की बात करूँ तो प्रथम देश ऐसा था बोलीविया, जिसकी कैपिटल क्या है? लापाज। बोलीविया जो कैपिटल है, जो आपका दक्षिण अमेरिका में जो पड़ जाता है, तो बोलीविया जो है, बोलीविया पहला देश था जिसको मतलब कि जिन्होंने ये रोपवे जो योजना थी वो लागू की थी। और दूसरा था आपका मैक्सिको। तो एक तो बोलीविया, दूसरा मैक्सिको, और तीसरा आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो ये विश्व में तीसरा स्थान और भारत में पहला स्थान है। कौन सा? पहला शहर बन गया है आपका वाराणसी, जिसने रोपवे परियोजना, कौन सी? रोपवे परियोजना लॉन्च की। ये रोपवे परियोजना जो है वो क्या है? 4.2। आपने देखा होगा ऊपर से ऐसे एक वायरिंग की जाती है जिसके तहत ऊपर से जो वो डिब्बे वगैरह होते हैं मेट्रो वगैरह को उसमें चलाए जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके कहते हैं रोपवे परियोजना। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है कि मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी किस शहर में स्थापित होगी? तो मेरठ में होगी। कौन सी? मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी। और दोस्तों इसी में जानकारी दे दूं, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और ई पंचायत पुरस्कार ये भी कहाँ पर? यूपी में दिए जाते हैं। कौन सा? ई पंचायत पुरस्कार। और माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल उत्तर प्रदेश से संबंधित है। माई गवर्नमेंट मेरी सरकार। ठीक है दोस्तों, तो जो भी जानकारी उत्तर प्रदेश से थी वो आपको मिल गई है करंट अफेयर के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या गया है? प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। कौन मनाता है? तो FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कौन मनाता है? खाद्य एवं कृषि संस्थान। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो रोम कहाँ? इटली में। कहाँ पर? इटली में। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन वही कि जो इटली रोम है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये टाइबर नदी के किनारे। कहाँ पर? टाइबर जो नदी है उसके किनारे स्थित है आपका रोम शहर। तो ये रोम में इसका हेडक्वार्टर किसका? FAO का, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। विश्व खाद्य जो है वो खाद्य एवं कृषि संस्थान, ठीक है दोस्तों, ये जारी करता है किसको? ये मनाता है क्या? विश्व खाद्य दिवस। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको जानकारी दे दी। अगर मैं बात करूं तो विश्व खाद्य दिवस की थीम क्या है? अवर एक्शन अवर फ्यूचर। क्या है? अवर एक्शन अवर फ्यूचर। और ये कब बनाया गया था? तो 16 अक्टूबर 1945 को बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में है दोस्तों। तो इसी में 20 किसको? 2020 में इसकी 75 वर्ष पूर्ण होने पर भारत सरकार ने 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। जो FAO है इसकी 75 साल हो जाएंगे पूरे, तो भारत ने क्या किया है कि 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। ठीक है ना, एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा है प्रधानमंत्री मोदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अभी ट्रेंड में पूछे गए थे। ये अभी पैट में भी पूछ लिया गया इस क्वेश्चन को। इस तरीके का एक और क्वेश्चन आया था उसको पूछा गया था, तो वो महारत्न कंपनियों से रिलेटेड था, इसलिए इसको लेकर आया हूँ। ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने नए रक्षा सार्वजनिक उपकरणों का राष्ट्र समर्पित किया है? तो टोटल अगर रक्षा उपकरण की बात करूं तो 41 समर्पित किए गए हैं, लेकिन बात की गई है क्योंकि इसमें फैक्ट्री वगैरह भी है जो लगाई जाएंगी, लेकिन रोजगार देने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो और इसमें यह कहा गया कि सार्वजनिक उपक्रम की बात की गई है। तो कितने सार्वजनिक उपक्रम हैं? तो 7 सार्वजनिक जो उपक्रम हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किए हैं। ठीक है ना, किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो ये DRDO, किसके द्वारा? DRDO के द्वारा बनाए गए हैं। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगर DRDO की स्थापना कब हुई थी बात करूं तो 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। और G सतीश रेड्डी इसके क्या है? प्रमुख हैं। कौन? G सतीश रेड्डी। ठीक है ना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट था किससे? आपके ये जो क्वेश्चन ये अभी आपको मैंने कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL 2021 का खिताब किसने जीता है? तो IPL 2021 अभी जो चल रहा था, IPL दुबई में आपके चल रहा था, तो उसका खिताब जीता है चेन्नई सुपर किंग ने। अगर मैं बात करूं तो चेन्नई सुपर किंग अभी तक 4 खिताब जीत चुका है। सबसे ज़्यादा खिताब जीतने वाला तो आपका मुंबई होगा जिसने 5 खिताब जीते हैं। और अगर मैं बात करूं कि IPL स्टार्ट कब हुआ था, ये 2008
8 में स्टार्ट हुआ था। और आईपीएल में पहला खिताब किसने जीता था, तो वो था राजस्थान रॉयल्स ने जीता था पहला खिताब। सबसे ज़्यादा मुंबई, कौन सा सबसे ज़्यादा, मुंबई था जिसने खिताब जीते हैं। चेन्नई ने कितने जीते हैं, टोटल 4 खिताब जीते हैं चेन्नई ने अभी तक टोटल। इसके कप्तान कौन थे, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है ना दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो इससे थोड़ी और एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ऑरेंज कैप किसको मिली है, तो ऑरेंज कैप मिली है ऋतुराज गायकवाड़ को। जो चेन्नई सुपर किंग्स के थे, कौन, ऋतुराज गायकवाड़। दोस्तों ऑरेंज कैप उसी को दी जाती है जो सबसे ज़्यादा क्या बनाता है, सबसे ज़्यादा रन लेने वाला होता है, उसी को क्या दी जाती है, ऑरेंज कैप दी जाती है। तो वो किसको मिली है, ऋतुराज गायकवाड़ को, जो चेन्नई सुपर किंग के प्लेयर हैं। दोस्तों पर्पल कैप जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, पर्पल कैप उसको मिलती है, किसको मिलती है, जो सबसे ज़्यादा क्या करता है, विकेट लेता है। और अगर मैं बात करूं किसको मिली है, तो हर्षित पटेल को मिली है जो आरसीबी से थे, राजस्थान रॉयल्स से। ठीक है ना दोस्तों। तो ये किसको मिली है पर्पल कैप, हर्षित पटेल को। अगर बात की जाए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर में किसको चुना गया है, ऋतुराज गायकवाड़ को। किसको चुना गया है, ऋतुराज गायकवाड़ को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर से चुना गया है। और बात करूं तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर, तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन सा है, तो हर्षित पटेल। हर्षित पटेल जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बन चुके हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये थी इंपॉर्टेंट। अगर मैं कहूँ जो 10 एक शतक में, एक 10 की जो है दशक में सबसे वैल्यूएबल क्रिकेटर कौन सा है, तो वो आपका विराट कोहली। कौन है, विराट कोहली जो है भारतीय कप्तान है। तो ये जो है वो 10 की में अगर कहा जाए 10 वर्षों में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जिसका रहा है वो है विराट कोहली वनडे में। ठीक है ना। और अगर टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट के लिए कौन हो जाएंगे फिर आपके, स्टीव स्मिथ। कौन है, स्टीव स्मिथ टेस्ट के लिए हैं 10 की प्लेयर में। और जो 10 की प्लेयर में अगर मैं बात करूं किसकी, वनडे में, तो वो कौन है, विराट कोहली। और अगर बात करूं कि सबसे ज़्यादा खेल में आकर्षण बढ़ाने के लिए, खेल में योगदान देने के लिए सबसे ज़्यादा किसने अपना योगदान दिया है, तो वो किसको अवार्ड मिला है उसके लिए चुना गया है कौन, महेंद्र सिंह धोनी। कौन चुना गए हैं, महेंद्र सिंह धोनी चुने गए हैं। और इसी में अगर एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा T20 खेलने वाला, सबसे ज़्यादा T20 में प्लेयरिंग के साथ कप्तानी भी की है सबसे ज़्यादा, तो वो है महेंद्र सिंह धोनी। 300 T20 मैच, कौन से 300 T20 मैच है। दोस्तों अभी T20 चलना हुआ, अभी T20 विश्व कप चलना है, जिसमें पहला मैच किसके खिलाफ खेला जाएगा, तो भारत और अपना पाकिस्तान, जो नल्ला पाकिस्तान है उसके साथ खेला जाएगा। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। ये यहाँ से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल यहाँ पर बनाया जाएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूँ APJ अब्दुल कलाम की, तो इनको मिसाइल मैन के नाम से, अगर पूछा जाए कि मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है, तो मिसाइल मैन कौन है, APJ अब्दुल कलाम। अगर बर्ड मैन की बात कर दूँ, तो वाटरमैन की बात कर दूँ, तो वो कौन से, कैलाश सांकला। ठीक है ना। तो ऐसे टाइगर मैन है जो, कैलाश सांकला। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये उद्घाटन किया गया विशाखापट्टनम में दोस्तों, क्यों, किसका, APJ कलाम प्रेरणा स्थल। ठीक है दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं, APJ अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न कब मिला था, तो 1997 में मिला था। कब, 1997 में इनको भारत रत्न मिला था। तो ये जो राष्ट्रपति पद पर, ये 2002 से 2007 तक के रहे थे, ये राष्ट्रपति पद पर रह गए थे। और मिसाइल मैन किसको कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। यहाँ से अगर इनकी मैं बात करूँ बुक्स की, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है आपकी किनकी, APJ अब्दुल कलाम की, विंग्स ऑफ फायर। कौन सी है, विंग्स ऑफ फायर, इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और एक टर्निंग पॉइंट, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। तो दोस्तों ये जो विंग्स ऑफ फायर स्टार्टिंग की है, उसके बाद जब राष्ट्रपति बन जाते हैं, टर्निंग पॉइंट उसके बाद की पुस्तक है। ठीक है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो ये प्रेरणादायक पुस्तकें हैं दोनों पढ़ने के लिए, आप इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वकर्मा वाटिका कहाँ पर आयोजित की गई है। तो विश्वकर्मा वाटिका कहाँ पर आयोजित की गई है दोस्तों, तो ये आपके रामपुर में, कहाँ पर, रामपुर उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में रामपुर में। दोस्तों ये क्या था, एक हुनर हाट आयोजित किया गया था, जिसमें क्या किया गया है कि जो भी कारीगर, जो भी वस्तुकार जो होंगे, क्योंकि ये जो विश्वकर्मा जी थे वो क्या हैं, बहुत अच्छे वस्तुकार थे। तो दोस्तों ये जिन्होंने वस्तुकला को बनाया एक्चुअली ऐसे कहो
तो ये जो विश्वकर्मा वाटिका बनाई गई, इसे हुनर हाट एक रामपुर में किया गया है। उसमें क्या किया जाएगा दोस्तों इसके तहत कि जो भी कारीगर हैं, जो भी कलाकार हैं, जो भी वस्तु अपनी बनाएंगे उनको लाइव दिखाया जाएगा। क्या किया जाएगा? उनको लाइव दिखाया जाएगा। कहाँ पर? रामपुर उत्तर प्रदेश में विश्व वाटिका के तहत। ठीक है ना दोस्तों? तो विश्व वाटिका इसलिए आयोजित की गई है कहाँ पर? रामपुर उत्तर प्रदेश में। तो ये उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की है? तो वो आपका है क्या? मणिपुर। किसने? मणिपुर ने सभी के लिए क्या किया है कि किस राज्य सरकार ने सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, तो ये वो आपका मणिपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारतीय सेना ने कौन सा पदक जीता है? तो कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में दोस्तों भारत ने जीता है स्वर्ण पदक। ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? यूके, ब्रिटेन के वेल्स में। कहाँ पर? वेल्स में। जो मैंने आपको एक बार क्वेश्चन में उसमें जब वर्ल्ड मैप स्टडी करा रहा था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि यूके जो है उसको किस किस को मिलाकर यूके बनाया गया है। तो आपका जो आपका आयरलैंड वाला नॉर्थ आयरलैंड जो है, और ये आपका वेल्स वाला पार्ट है, और ये लंदन जो है तो ब्रिटेन वाला पार्ट है। ये सब मिलाकर यूके, यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। तो वहीं पर ये यूके के वेल्स में आयोजित किया गया था क्या? कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास, जिसमें भारतीय सेना ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सी रेजिमेंट ने? तो गोरखा रेजिमेंट। किसने? गोरखा रेजिमेंट ने जीता है। क्या? गोरखा रेजिमेंट ने जीता यहाँ पर कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी कर लेना आप लोग, क्योंकि ये अपनी गोरखा रेजिमेंट में। दोस्तों एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। किसके लिए? किसके सम्मान में? गोरखा रेजिमेंट के सम्मान में। ठीक है दोस्तों, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। ये जो जितनी भी जानकारी थी मैंने दे दी कि भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट राइफल ने इसको किया है। ठीक है ना, स्वर्ण पदक जीता दोस्तों। तो आज के इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को करा दिए दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के लिए, जिससे कि उनके पास भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और ये आप डेली जो क्लास है, डेली क्लास करंट अफेयर चलाई जाएगी आपको। ये शाम का समय रखा गया है दोस्तों, तो ये आपको डेली 8 साढ़े 8 के समथिंग इसको मिल जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी आगामी एग्जाम है आपके CHSL है, CGL है, और आपका GD है, UPSI है, इनमें बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो मैंने पिछली क्लास दोस्तों कराई थी उसमें जो आपका पेट का एग्जाम हुआ था उससे भी कई सारे क्वेश्चन आए हुए थे। आप पिछली क्लास उठा के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद क्लास।